दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के बीच बसा देश मालदीव अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में ख्यात है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप जाने और वहां से सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डालने के बाद से ही मालदीव और उसके कुछ नेता ऐसे बौखलाए हुए हैं कि अब भारत और मालदीव के रिश्ते में दरार आ गई है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे से मालदीव के नेताओं को मिर्ची लग रही है? क्या मालदीव के नेताओं का भारत के खिलाफ दिया गया बयान चीन के उकसावे पर है, या फिर इसके पीछे है दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस का कोई बड़ा गेम प्लान? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। कहने को तो यह देश करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन जमीन के नाम पर इसके पास में 298 वर्ग किलोमीटर का ही इलाका है। इतना छोटा ये दिल्ली और मुंबई तो छोड़िए, लखनऊ के आगे भी कहीं नहीं टिकता है। लेकिन खूबसूरत इतना है कि दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और मालदीव को अपने देश की खूबसूरती पर गुमान भी है। तभी तो जब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए, वहां स्नॉर्किंग की और सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरती का जिक्र करते हुए उसे और बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की वकालत की, तो मालदीव को मिर्ची लगी और मालदीव के मंत्रियों ने लक्षद्वीप के बहाने पहले प्रधानमंत्री मोदी और फिर पूरे भारत को ही लपेट लिया। बहुत ही अच्छा दोस्त है। इंडिया की वहाँ पर नेवी तक मौजूद थी, लेकिन दोस्तों मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने आकर कांग्रेस की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया और अब जाकर पाकिस्तान और मालदीव कैसे ताल्लुकात है कि मालदीव और पाकिस्तान मजबूत है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहाँ पर विजिट करते आए हैं, राहिल शरीफ वहाँ पर गए थे दोस्तों। उसके बाद चाइना की वहाँ पर बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मालदीव क्या है? मालदीव एक खूबसूरती के लिहाज से जन्नत है। वहाँ पर दुनिया के खूबसूरत तरीन बीचेस है। मोदी वहाँ पर गया था और दोस्तों बहुत ही खूबसूरत पिक्चर उसने खींचकर दुनिया को भेजी और एक पिक्चर उसकी आई जहाँ पर वो लाइफ जैकेट पहनकर समंदर में तैरने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर दोस्तों मालदीव की 3 मिनिस्टर ने मोदी के खिलाफ सख्त तरीन जुबान इस्तेमाल कर दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जो नेतन्याहू है उसका कुत्ता, इस कुत्ते को आपने क्यों लाइफ जैकेट दे दी है? इतनी खतरनाक बात दोस्तों, घर बुलाकर जलील करना, ये इंडिया की किस्मत में लिखा है कि हमेशा ये रोते रहते हैं और आज जलील भी हो गए हैं। तो ऐसी जलालत दोस्तों दुनिया में आज तक नहीं देखी गई। वहां से नरेंद्र मोदी उल्टे पांव भाग आता है और आकर ये कहते हैं बायकॉट मालदीव। मालदीव को आपका क्या चाहिए? मालदीव आपका अगर तेल बंद कर देना तो आपके पांव के नीचे से जमीन उतर जाएगी। दोस्तों मालदीव दुनिया को तेल देता नहीं है, लेकिन उसके पास पूरी दुनिया को चलाने की बंदरगाह है। दुनिया का कोई जहाज, जापान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, जितने भी ममालिक हैं आपके सारे वहां पर मालदीव पर आते हैं उनके जहाज, क्योंकि इस पूरे गहरे समंदर में एक मालदीव अकेला खड़ा है जो उन जहाजों के लिए वहां पर फ्यूल का काम करता है। वहां पर वो फ्यूल लेते हैं, खाने पीने का सामान लेते हैं, वहां पर स्टे करते हैं, उसके बाद जाते हैं आगे दुनिया का सफर करने। तो मालदीव दुनिया के लिए एक ऐसा मकाम है जहाँ पर आकर दुनिया के जहाज सुख का सांस लेते हैं, उन्हें थोड़ी सी जमीन मिलती है। उसके बाद तो दोस्तों दूर दूर तक कहीं पर कोई जजीरा है ही नहीं, ना ही कोई फैसिलिटी है। तो मालदीव हमारा एक मुस्लिम ब्रदर कंट्री है और इन्होंने फलस्तीन के हक में नरेंद्र मोदी को कुत्ता कहा है, नेतन्याहू का कुत्ता कहा है और दोस्तों कहा है पपेट ऑफ नेतन्याहू। ये उनके ट्वीट में शामिल था और अब पूरी दुनिया में ये डंडोरा पीट रहे हैं और रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बायकॉट मालदीव, क्योंकि हमारी टूरिज्म से मालदीव चलता है। तो इनके तो मुल्क में इतनी गुर्बत है कि 100 करोड़ लोग तो भूखे सोते हैं और टॉयलेटलेस हैं। तो ये कहां पर किसका बायकॉट करेंगे और किसका बायकॉट करके ये ऊपर नीचे कर देंगे? इनका मुल्क तो खुद ही दूसरे की भीख पर चलता है। दोस्तों आगे भी इनका रोना धोना आपको सुनाते हैं, वो मुलाहिजा करें। और उल्टी सीधी बयानबाजी करने लगे। नतीजा ये हुआ कि भारत ने पलटवार कर दिया, और ये पलटवार सरकार ने नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर बैठे लोगों ने किया। उन्होंने बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करवा दिया। इसके बाद टूरिज्म की एक वेबसाइट ने मालदीव की सारी फ्लाइट्स और सारे होटल की बुकिंग ही कैंसिल कर दी। फिर भारत के सेलिब्रिटीज भी देश के पक्ष में खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार और वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना तक ने टिप्पणी की, तो सरकार की ओर से भारतीय उच्चायोग ने मालदीव सरकार से आपत्ति दर्ज करवाई। वहीं मालदीव को अपने ही घर में भी विरोध का सामना करना पड़ा। इसमें मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति रहे मोहम्मद नशीद, पूर्व राष्ट्रपति रहे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और पूर्व विदेश मंत्री रहे अब्दुल्ला शाहिद ने अपनी ही सरकार को नसीहत दे दी। नतीजा ये हुआ कि मालदीव बैकफुट पर आ गया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही भारत की आलोचना करने वाले 3 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ गया, या यूं कहिए कि सरकार ने उनका इस्तीफा ले लिया। मालदीव की सरकार ने खुद को अपने मंत्रियों के बयानों से अलग करके भारत के साथ रिश्ते सुधारने की भी कोशिश की, लेकिन मालदीव जैसे देश का भारत के खिलाफ दिया बयान यहाँ के आम लोगों को इतना अखरा है कि वो अब मालदीव को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। और इसका नुकसान किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ मालदीव को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत से हर साल 2 लाख से भी ज्यादा लोग मालदीव घूमने जाते हैं।
लेकिन अब लोग मालदीव की टिकट कैंसिल करवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि उनके पास लक्षद्वीप के रूप में अपना मालदीव है, तो दूसरे देश जाने की जरूरत ही क्या है। और रही बात मालदीव की, तो भारत के साथ तो उसके ऐसे रिश्ते रहे हैं कि अगर भारत ने मालदीव में घुसकर ऑपरेशन कैक्टस नहीं किया होता तो मालदीव का नक्शा शायद कुछ और ही होता। और ये बात है साल 1988 की। तब भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और मालदीव के राष्ट्रपति थे मौमूद अहमद गयूम। तो मालदीव की सेना ने श्रीलंका के विद्रोहियों के साथ मिलकर अब्दुल गयूम का तख्तापलट करने की कोशिश की थी। इससे पहले भी 1980 और 1983 में भी तख्तापलट की कोशिश हुई थी, लेकिन वो नाकाम हो गई थी। लेकिन 1988 में 3 नवंबर की सुबह पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के करीब 100 लड़ाके मालदीव पहुंच गए और उन्होंने एयरपोर्ट, बंदरगाह, टेलीविजन और रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया। विद्रोही मालदीव की सेना के साथ मिलकर मालदीव के राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा करना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रपति तब सुरक्षित बच गए। उन्होंने श्रीलंका, पाकिस्तान, सिंगापुर और अमेरिका तक से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। काम तब भारत ही आया। राजीव गांधी के आदेश पर ऑपरेशन कैक्टस हुआ और तख्तापलट की कोशिश नाकाम हो गई। इसके बाद से ही मालदीव और भारत के संबंध दोस्ताना ही रहे। कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन की खेप मालदीव को पहुंचाई थी। इसके अलावा 2014 में जब मालदीव में पानी का संकट खड़ा हो गया था, पानी को तरस गया था मालदीव, तब भारत ने अपने जहाज में पानी भरकर देश के लोगों की प्यास बुझाई थी। अभी मालदीव के जो पिछले राष्ट्रपति थे इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, उन्होंने तो इंडिया फर्स्ट की नीति लागू कर रखी थी। लेकिन पिछले चुनाव में सोलेह की हार हुई और मुइज्जू मालदीव के नए राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने इंडिया आउट का नारा दे दिया। इसी नारे के साथ वो चुनाव में उतरे भी थे और जीत भी दर्ज की थी। जीतने के बाद उन्हें लगा कि भारत के खिलाफ जाने की नीति ने ही उन्हें चुनाव जिताया है, तो वो भारत विरोधी कृत्यों में उलझ कर रह गए। यही वजह है कि अब तक मालदीव के जितने भी राष्ट्रपति होते थे वो अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत का चुनाव करते थे। लेकिन मुइज्जू ने अपनी पहली यात्रा के लिए तुर्की को चुना, जिसका भारत के खिलाफ रुख जग जाहिर है। और अभी भारत और मालदीव को लेकर जो विवाद हुआ है, या यूं कहिए कि चल रहा है, तो इस बीच मुइज्जू चीन होकर आ गए हैं और इसने मालदीव का भारत के प्रति रुख साफ कर दिया है। और जो भी भारत का विरोधी है, चीन और पाकिस्तान उसके साथ है। तो चीन ने मालदीव की नई नीति का समर्थन कर दिया, लेकिन अपने फायदे के लिए, क्योंकि चीन ने मालदीव को इतना कर्ज दे रखा है कि वो भी श्रीलंका जैसी हालत में आ गया है। मालदीव पर जो कुल विदेशी कर्ज है, चीन अकेले उसका 70% कर्ज के लिए जिम्मेदार है। मालदीव की जो 540 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास की जीडीपी है, उसका 10% हिस्सा तो अकेले चीन को कर्ज चुकाने में ही खर्च हो जाता है। इसके बावजूद मालदीव चीन की गुलामी कर रहा है, तो आने वाले दिनों में उसकी हालत भी श्रीलंका जैसी हो सकती है। बाकी तो अमेरिका ने यहां तक दावा कर दिया है कि मालदीव के एक शहर में दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन ISIS का भी ऑफिस है। और इसकी वजह यह है कि सुन्नी बहुल मालदीव धर्म को लेकर कट्टर है। यहाँ की 98% आबादी मुस्लिम है और उनमें भी सुन्नी है, जबकि 2% अन्य धर्मों के लोग हैं। लेकिन उनके पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। रही बात धार्मिक मसलों की, तो मालदीव में धार्मिक मसलों को लेकर बाकायदा एक मंत्रालय भी है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स कहा जाता है। ऐसे में मालदीव के साथ भारत के रिश्ते फिलहाल तो सुधरते नहीं ही दिख रहे हैं। मालदीव की राजधानी माले में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त को देश के विदेश मंत्रालय ने समन भेजा था। इससे पहले भारत भी नई दिल्ली में मौजूद मालदीव के राजपूत को तलब कर चुका है और अब इसे भारत की तरफ से लिए गए राजनीतिक एक्शन का रिएक्शन माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी बात बनने से ज्यादा बिगड़ती जा रही है, और अगर बात और ज्यादा बिगड़ती है तो उसका नुकसान भारत को नहीं बल्कि सीधे तौर पर मालदीव को ही होगा, जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर टिकी है और इसमें भी बड़ा हिस्सा भारत का है। भारत के तो टूरिस्ट मालदीव की बजाय लक्षद्वीप चले जाएंगे, लेकिन मालदीव को फिर से पानी के संकट का सामना करना पड़ा तो मुश्किल है कि भारत फिर से अपने जहाजों के जरिए मालदीव को पानी पिला सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए